आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है और हम इस्लाम का निजाम कायम करेंगे दुनिया में। क्यों भाई? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरणिये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जाकिर नाइक इस्लामाबाद में तकरीब का स्टेज छोड़कर चले गए। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। गीता के एक वर्ष लिया था मैंने, उसी से सवाल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। गजब बेइज्जती है। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। अब ये तुमने जाकिर नाइक को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकिर नाइक को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, इसके लड़के को बुलाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स योर कंट्री। इस वक्त मुसलमान जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे हैं। आप क्या सजेशन करेंगे? जरा सुनिए। इस तरीके से आज अंग्रेजी जबान है, 8वीं और 9वीं सदी में आपको साइंस के ऊपर अगर तहकीक करना है, आपको अरबी पढ़ना जरूरी था। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ इंडिया लेटेस्ट मीडिया यूट्यूब चैनल से। और पाकिस्तान जो है वो जाकिर नालायक को पाकिस्तान में बुलाया है उसने। बहुत सारी कंट्री टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन ये इस्लामी कट्टरपंथी जो है वो पाकिस्तान में बुलाकर उनको जो है वो पाकिस्तान को एक रेडिकल इस्लामिक देश बनाने की और पाकिस्तान अग्रसर है। तो दोस्तों, आइए ये वीडियो देखते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। हम इस्लाम का निजाम कायम करेंगे दुनिया में। क्यों भाई? का भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? कोई बात नहीं। मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरणिये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उसे ही सवाल करूंगा कि भगवद गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1,96,4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, कहे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानबन से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहां तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज है जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? जाकिर नाइक इस्लामाबाद में तकरीब का स्टेज छोड़कर चले गए। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। गीता के एक वर्ष लिया था मैंने, उसी से सवाल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। आखिर क्यों? इसका जवाब इसलिए इतना आसान नहीं है कि जब आप तबलीग पर काम करते हैं, मुबालिक हैं आप, जाहिर सी बात इस्लाम की रूह से तो आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत की रूह से जाहिर सी बात उन्होंने काम नहीं किया। इंसानियत एक अलग चीज है, वो तो मजहब नहीं देखती। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है। साहिबो था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। और पूरे पाकिस्तानी हाथ में मेहंदी लगा के सड़कों पे नाच रहे हैं, पागल हो गए हैं पाकिस्तान। मजा नहीं आ रहा है। ग्रैंड वेलकम, रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया। तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ अफीम चरस ले लिया तुम लोगों ने? जाकिर नाइक को तुम लोग वेलकम कर रहे हो। इंडियाज फ्यूजिटिव डॉक्टर जाकिर नाइक गेट्स रेड कारपेट वेलकम इन पाकिस्तान। अब ये तुमने जाकिर नाइक को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकिर नाइक को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, इसके लड़के को बुलाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स योर कंट्री। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जदीद तरीकों को इस्तेमाल किया और इसमें वो इमाम है लोगों के। इस वक्त मुसलमान जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे हैं। आप क्या सजेशन करेंगे? जरा सुनिए। इस तरीके से आज अंग्रेजी जबान है, 8वीं
आपको साइंस के ऊपर अगर तहकीक करना है, आपको अरबी पढ़ना जरूरी था। माय गॉड, आज की साइंस के ऊपर अगर आपको मतलब करना है आगे रिसर्च तो आपको अरबी पढ़नी पड़ेगी। वाह वाह, क्या बात है। मतलब कहाँ साइंस और कहाँ अरबी है। तारीख में मैं मानता हूँ कि मुसलमान पीछे क्यों? उस वक्त मुसलमान कुरान और हदीस से जुड़े थे। मैंने कहा पहले ये तो साबित करो कि ये मुफ्ती भी है कि नहीं है। आज पत्थर उठाओ, मुफ्ती निकल रहा है नीचे से। आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इतने दूर जा चुके हैं, पाकिस्तानी इतने दूर जा चुके हैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि अब आपको वापस नहीं लाया जा सकता। परियों में, हूरों में और ये ऑल दीज फेरी टेल स्टोरीज, अलिफ लैला की कहानियां, ये आपकी असली जिंदगी जो है, हकीकत है, आपके लिए बन चुका है। और बदकिस्मती से ये हमारी, अगर मैं कह दूं प्रैक्टिस रही है तो गलत नहीं होगा। हर पागल से पागल ने अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है कि और क्या रह जाएगा। आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। कैसी हो किटकैट? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ओके, सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। हाँ तो भाई आज हम बात करने वाले हैं किसकी? मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक की। अरे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई मैयार ही नहीं है ना। हम चोटी पे थे। आज की तारीख में मुसलमान कुरान हदीस से दूर। कोई पूछेगा अभी भला क्यों? इंशाअल्लाह अगर कुरान और हदीस के करीब आएंगे, को पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हम फिर से चोटी पे पहुंचेंगे। एक तो जाकिर नाइक झूठ बड़ा बोलता है, कोई चेक तो करता नहीं उसका। चैप्टर 1 वर्स 3 पैराग्राफ 5 552 पेज नंबर, ये कुछ अपने मन से बोल देता, कोई तो चेक करता नहीं, पीछे तो बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। आज की हालत में मुसलमान बटे हुए, अगर मुसलमान एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत में हाथ भी नहीं छू भी नहीं सकती। बिल्कुल पागल हो गए तुम लोग। जाकिर नाइक को कौन बुलाता है यार? वेलकम टू पाकिस्तान। इससे ये प्रूव होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कोई खास औकात नहीं है। बेकारी को कौन पूछता है? अगर जाकिर नाइक जैसे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल लें, इसका मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सब देखने के बाद मैं पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या? कि जो तुम वफादार लिए फिरते हो ना, हमारी महफिल से जूते मार मार कर निकाले हुए गद्दार हैं वो। क्या बात है। और वहाँ पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकिर नाइक की तारीफ कर रहा है। I think people are longing to hear your words and your sermons, your advice. मुझे लग रहा है ये तारीफ से अच्छा ऐसे ही बोल देता कि जनाब मलेशिया से कुछ बिलियन ले ही आते हैं। ऐसे खाली हाथ आने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अलग हुआ और कायम हुआ दीन के बुनियाद। प्यार देख रहे हो पाकिस्तान से? पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक है जो इस्लाम के नाम पे, जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, वो है पाकिस्तान। तो भाई साहब 1947 में वही चले जाते। ये वही लोग हैं फिर बोलते हैं कि हमारी देशभक्ति पर डाउट किया जाता है। भाई तुम खाते भारत का और रहते भारत में और 10-10 बच्चे पैदा करके तुम्हें उनके लिए राशन भारत में चाहिए और फिर तुम्हें गीत गाने होते हैं पाकिस्तान के, और फिर ये और बोलते हैं कि हमारी देशभक्ति पर डाउट नहीं किया जाए। कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान और इम्प्लीमेंट करे। जहाँ तक कि मेरा इल्म है, कुरान उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, कुरान और जो हदीस के ऊपर अमल करे ताकि हम इंशाल्लाह इस दुनिया और आखिरत में भी सफल हो। पता नहीं ऐसे कितने लोग और बैठे हैं हिंदुस्तान में। मैं तो बोलती हूँ सबको पकड़ पकड़ के ना पाकिस्तान में फेंक के आओ। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ। इन पाकिस्तानियों को पता नहीं कौन सी बीमारी है, जो भारत का दुश्मन होगा उसको तुरंत अपने घर में बुलाएंगे। उनके लिए वो पता नहीं खुदा है कि क्या है। उनका माथा चूम चूम कर उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल उनका किया गया। आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इतने दूर जा चुके हैं, पाकिस्तानी इतने दूर जा चुके हैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि अब आपको वापस नहीं लाया जा सकता। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि मुसलमान पीछे क्यों? उस वक्त मुसलमान कुरान और हदीस से जुड़े थे। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है? परियों में, हूरों में और ये ऑल दीज फेरी टेल स्टोरीज, अलिफ लैला की कहानियां, ये आपकी असली जिंदगी जो है, हकीकत है, आपके लिए बन चुका है। और बदकिस्मती से ये हमारी, अगर मैं कह दूं प्रैक्टिस रही है तो गलत नहीं होगा। हर पागल से पागल ने अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है। किया गया। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। उनको लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर के यूथ एडवाइजर हैं राना मशहूद, वो गए। अबे जाहिल का बच्चा है वो। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूथ के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुल्क है जो कि इतने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के राह पे चला गया है। पाकिस्तान में यूथ को ट्रेन करने के लिए कौन गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक। अब मैं बताता हूँ, इंडिया के साथ पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है इंडिया के साथ कंपैरिजन करने में। अब मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ, मैं अक्सर नहीं करता अपने प्रोग्राम्स में।
में। मेरी एक तरफा गाली गलौच चलता है, लेकिन आज मैं कंपेयर करूंगा, इनके यहाँ जाकिर नायक आया, उनके यहाँ तो कोई आता नहीं है कोई, इनके यहाँ आया जाकिर नायक। भारत में आया मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक का मीटा मालिक है, हेड है। लैरी फिंक सीईओ ब्लैक रॉक। बिल गेट्स तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा बिल गेट्स कौन है, आपको पता ही है। सुंदर पिचाई आपको पता है, सीईओ अल्फाबेट है, वर्ल्ड फेमस। ये सब लोग आए। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन सब से जो है वो कोई बहुत पीछे रह गए हैं? बड़े डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों की नजर में महान है। यू आर कॉलिंग अ हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट जो ओसामा बिन लादेन को अपना बाप बोलता है। So you as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong? Have you checked up? Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headlines. और सुन, If you ask my view, if जो अलकायदा को जस्टिफाई करता है, जो इस्लामिक स्टेट को जस्टिफाई करता है, he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him, don't know him personally. I read on newspapers. जो कि अटैक्स को जस्टिफाई करता है, टेरर को जस्टिफाई करता है, ऐसे बंदे को आप मंत्री भेज रहे हो, आप अपने वजीर भेज रहे हो कि जाओ उसको हाथों हाथ लेकर आओ जैसे कोई हेड ऑफ स्टेट है। महान पुरुष है, बल्कि वो पुरुष ही नहीं, वो कौन सा था? नहीं, महान पुरुष है वो, था ना वो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। उनकी जो गाड़ी थी ना, उसके दोनों तरफ कमांडोज लटक रहे। यार मैं ये कह रहा हूँ कि जाकिर नायक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपने, पागल वागल हो जाते। पाकिस्तानी झंडे में चांद की जगह ओसामा को लगा देते। यार आई एम ऑनेस्टली शॉक्ड। मुझे लगता था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूँ, मुझे ऐसा लगता था, मैं इस गलतफहमी में जी रहा था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूँ। नहीं, मैं नहीं लगाता, पाकिस्तान की वाट लगाता है। मैं वो कर ही नहीं सकता पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान खुद के साथ करता है। अब वो देखिए, वो आके एड्रेस करेगा पब्लिक मीटिंग्स कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मैं कहता हूँ हिजरत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से, जब मैं दावती काम शुरू किया, काफी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे, अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान स्वीट होम करके बुलाया कि जो यंग लड़कियां थी उनको, ये ऑर्फनेज है यहाँ पे, जो लड़कियां हैं दे आर ऑर्फन्स, यानी कि वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो ऑर्फनेज में हैं वो बच्चे, तो उनको शील्ड या प्राइज प्रेजेंट करने के लिए एक तो बच्चों के सामने जाकिर नायक को क्यों, जाकिर नायक शुड बी इन जेल, वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसके स्वागत में पाकिस्तान की फेमस लेडी एंकर अपनी फेवरेट फिजा खलीफा भी गई थी। वो भी अपने नाम के आगे ऐसे फर्जी डॉक्टर लगाकर घूमती रहती है। और सिर्फ वो ही नहीं, 2-3 खातूनें और भी थी। उनके पास बैठकर ये इंसान तकरीरें कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये ऑर्फन बच्चियों को अवार्ड देने गया तो स्टेज से ऐसे बिलबिलाकर भागा, बोला ये हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज छोड़कर चले गए। ये भी तो इस्लाम में जितने भी अच्छे काम होते हैं वो हराम ही तो होते हैं। इनके यहाँ जो जाकिर नायक क्यों भागा? क्योंकि ये भारत में आतंकवादी पैदा कर रहा था। तो जब जो अनाथ बच्चियों को अवार्ड देना था वो तो हराम होगा ही, क्योंकि वो तो अच्छा काम है। अच्छा काम तो ये करते ही नहीं है ना। इनके लिए सिर्फ एक ही काम है, बस 5 वक्त की नमाज और जन्नत के सपने, बस। डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जराये के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़कियों को शील्ड देने से इनकार करते हुए कहा कि लड़कियां नामहरम हैं। वाह, नाटक की गहराइयाँ देख रहे हो? फिजा खलीफा के खित्ते से भी गहरा है इसका ड्रामा। कैसे? जो इसकी एज की खातूनें हैं उनके पास बैठना हराम नहीं है। सुनते जाइए। और रीजन क्या दिया हराम कैसे? क्योंकि इसकी ब्लड रिलेशन में नहीं है। ऐसे तो फिर वो जो बच्चियां ऑर्फन ही है, अनाथ है, उनका कोई नहीं है, उनके ब्लड रिलेशन में कोई नहीं है, उनको तो कोई पालेगा ही नहीं। फिर कैसी मानसिकता का है, कैसा संदेश दे रहा है लोगों को। और इस पर एक और सितम ये देखिए, पाकिस्तानी वो भाई वो कितना बड़ा मौलाना है, हराम बता रहा है। जब उसको बुलाया था फंक्शन में, क्या उसको नहीं बोला था? क्या उसको ये नहीं बोला कि सर आपके होता है, लोगों के मैनेजर होते हैं और मैनेजर्स को बताया जाता है कि आप इस फंक्शन में जाएंगे, ये होगा, इस वक्त आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आपको ये बोलना है, फिर आप यहाँ से मुड़ के इन 3 सीढ़ियां लेके आप नीचे वापस अपने यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लोग फोटोग्राफ होता है यार। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। तो दोस्तों, जाकिर नायक जो कि कट्टर इस्लामिक है और भारत से भी वो इसीलिए भागा है क्योंकि यहाँ पर उसने आतंकवादी तैयार कर दिए थे। ऐसे कुछ अटैक हुए भारत में जिनमें के कुछ लोग पाए गए जो कि जाकिर नायक के द्वारा ट्रेनिंग उनको दी गई थी। ये इतना रेडिकल है कि ये मुसलमानों के अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सब से नफरत करता है। इसका मानना है कि अगर मुसलमान अगर आप हो तभी आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, जबकि ये मुसलमान बच्चियां अनाथ थी फिर भी उसने अवार्ड देने से इनको मना कर दिया। और पाकिस्तानी बड़ी शान से इसको बुला रहे हैं, इसको बड़ी इज्जत दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। दोस्तों, मैं आपको कुछ, जब तक जाकिर नालायक जैसे लोगों को ये पाकिस्तान में बुलाता रहेगा तब तक पाकिस्तान की तरक्की हो ही नहीं सकती, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। और साइंस और विज्ञान और तरक्की की तो बात दूर ही छोड़िए, ये चाइना के आगे सिर्फ हाथ फैला सकता है। जिस चाइना में इनकी मस्जिदें तोड़ी
जा रही हैं वहां मुसलमानों को बहुत ही बुरा ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये कभी मुंह नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका अब्बू है, वो इनको पैसे देता है, इनको वहां से खैरातें आती हैं पाकिस्तानियों को, इसलिए ये कभी भी चाइना के खिलाफ में नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत में रहते हुए कम्युनिस्ट और जो मुस्लिम हैं, जो स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर और कम्युनिस्ट हैं, ये आपस में ऐसे भाईचारे की बात करते हैं जैसे कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ जाते हैं, वैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये इस्लामिक कंट्री में अगर आप चले जाओ तो इस्लामिक कंट्री में कम्युनिस्टों को जूते मारे जाते हैं और कम्युनिस्ट कंट्रियों में इस्लामिस्ट को जूते मारे जाते हैं। तो जितने भी ये मुसलमान हैं जिनको चाइना में बहुत बुरे हाल से ट्रीट किया जाता है और कम्युनिस्ट कंट्री में और जैसे मुस्लिम कंट्री में कम्युनिस्टों की कोई औकात नहीं है, लेकिन भारत में बड़ा भाईचारा निभाते हैं। लेकिन सेकुलर हिंदुओं को ये बात जरूर समझनी चाहिए कि भैया ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये कभी भी किसी दूसरे के धर्म का कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, ये हमेशा उनको ही रिस्पेक्ट करेंगे जो इनके मजहब में आए, उनके मजहब में कन्वर्ट हो जाए। भारत के दुश्मन भगोड़े जाकिर नाइक को बुलाने का एक ही मतलब है कि ये लोग किसी न किसी तरह भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। भारत से जो भगोड़ा है उसको वहां पर इज्जत देने का सिंपल सा मतलब है कि ये भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान जो है वो कट्टरवाद की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। ये हमेशा जो है वो भारत में डिस्ट्रक्शन ही पैदा करेगा, क्योंकि जाकिर नाइक ने भी भारत में आतंकवादी पैदा किए थे और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन भारत में लगे हैं। तो इसीलिए तो वो भारत से भागा है। अगर भारत में होता तो कहीं भारत ने इसे निपटा दिया होता। दोस्तों ये आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।